डॉक्टर जावेद साहब नाकारा है, इस बात को आप कह रहे हैं। बिल्कुल। और किस लिए कह रहे हैं वो प्रूफ कीजिए ना आप। नहीं, आप जो डॉक्टर जावेद साहब जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे सांसद महोदय हैं, उसको जो आप कह रहे हैं नाकारा, तो किस वजह से डॉक्टर जावेद साहब को आप नाकारा, वो रीजन बताइए आप। नाकारा का वो जाके अगर ठाकुरगंज में, बहादुरगंज में, अमोर बैसी में जाके अगर लंबा लंबा बोल दे तो उसको मान जाएंगे। हम किशनगंज से उस जगह से आते हैं जहां 5 किलो उनका कार्यालय से 5 किलो दूरी पर मेरा घर है, और वहां का आप कटाव देखिए, आप जिस पंचायत में आता है उसका कटाव देखिए। क्या यहाँ महानंदा नदी का बाढ़ नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? नाकारा का तो प्रूफ है, एविडेंस दिख रहा है बिल्कुल। अख्तरुल इमान को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ पे एआईएमआईएम का पकड़, इससे पहले भी उन्होंने 4 नहीं 5 विधायकों को सीमांचल से जीतकर यहाँ से एक ही बार पर यहाँ पे आकर जीतकर ले जाना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और इस बार जिस तरह से अख्तरुल इमान को लेकर चर्चा हो रही है कि अख्तरुल इमान का रास्ता साफ है, इसको लेकर जावेद साहब को टिकट दे रहा है, तो उसमें क्या है कि इससे डॉक्टर जावेद साहब चुके इनका अभी फाइनल है कि वो उनका अगर टिकट मिल भी जाता है तो उसका हार पक्की है, फाइनल है। अच्छा, अगर कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अगर डॉक्टर जावेद को टिकट दिया जाता है तो अख्तरुल इमान का रास्ता साफ हो जाएगा। हाँ, ये भी सही में, ये भी हम अमोड़ में उधर कई रिश्तेदार है मेरा, कई हम लोगों से बात किया, बोला कि नहीं अख्तर साहब, चूंकि आदमी क्या होगा निश्चित रूप से इसमें अख्तर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है खारी पुल को लेकर के, और उससे भी ज्यादा महानंदा ब्रिज को लेकर के। आज हमारे साथ मौजूद हैं तबरेज भाई, जो दौला पंचायत मंझोक गांव से बिलोंग करते हैं और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं समिति के। आज कुछ सीमांचल के लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ अहम चर्चा को लेकर आपके सामने हाजिर आया हूं। सबसे पहले आज सीधे सीधे सवाल पे आएंगे तबरेज भाई कि आज के डेट में जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम नेता अपने अपने काम पे लगे हुए हैं और चुनाव प्रचार अभी से ही शुरू कर चुका है, और सबसे ज्यादा किशनगंज लोकसभा में इस चीज को लेकर आवाज आ रही है, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा तो चर्चा हो रही है इस बात को लेकर। यहां पर एक टिकट है और 4-4, 3-3 कैंडिडेट है। जहां पर महागठबंधन की अगर बात करते हैं कि एक तरफ जो महागठबंधन के टिकट जो कांग्रेस से यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर जावेद साहब जीते हुए हैं, और एक तरफ तौसीफ आलम साहब दावा कर रहे हैं, एक तरफ मास्टर मुजाहिद साहब दावा कर रहे हैं। अब ये टिकट को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले पटना टीवी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और मामला यह है कि इंडिया गठबंधन से चूँकि उम्मीदवार आपका दो ही कहा जाएगा, चूँकि डॉक्टर जावेद साहब, तौसीफ साहब जो है वो इसमें कुछ नहीं है। मामला यह है कि तौसीफ साहब तो बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि कौन लड़के दिखाएं, देखते हैं। नहीं, दावा करना अलग बात है। ऐसे में आपका एक ये है, क्या बोलते हैं, वार्ड जिला पार्षद है मुफ्ती अतर जावेद साहब, वो भी दावा कर रहे हैं। चूँकि आला कमान जो देखता है ना, वहाँ से जो तय करते हैं वो लोग टिकट, तो असल में जो है उन कैंडिडेट को देना चाहते हैं जिनका जमीनी स्तर में पकड़ होगा। अब ऐसे नहीं, दावेदार तो बहुत सारा है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लोकसभा का, लेकिन टिकट उन्हीं को मिलेगा जिनका असल में क्षेत्र में पकड़ हो, लोगों में पकड़ हो, जमीनी स्तर से जो काम कर जुड़े हुए लोग हो। को लगता है कि मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिल जाएगा? हम लोगों को तो लग रहा है, चूंकि देखिए आज के डेट में बीजेपी इतना हावी क्यों है, क्योंकि ये लोग अपना कैंडिडेट को नहीं देखा है, जनता का जो मन की बात है कि असल में वहाँ की जनता क्यों चाहे। चूंकि हम लोग लोकसभा से जो भी कोई कैंडिडेट आएगा तय करेंगे जनता कि एमपी किसको बनाना है, विधायक किसको बनाना है। बिल्कुल। आज के डेट में जो पटना और दिल्ली में बैठे लोग हैं, इन लोगों के साथ इन लोगों को बातें, मन जो राय है दरकिनार करके टिकट तय करते हैं, और नतीजा यही है कि आज कांग्रेस इतना पीछे और बीजेपी इतना हावी। आप देखिए कितना बीजेपी में कितना मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का टिकट काट दिया। तो उम्मीद है हम लोगों को, चूंकि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो बेबाकी से हर जो भी जिस ओहदे के भी लोग हैं, मजदूर टाइप का हो, बिजनेसमैन हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी लोग चाहते हैं कि मास्टर साहब इंडिया के ये हो, क्या बोलते हैं, उम्मीदवार हो। तो अब सही बेसब्री से लोगों को इंतजार है लोकसभा क्षेत्र का कि भाई मास्टर। कुछ लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से प्रेजेंट में जीते हुए हमारे डॉक्टर जावेद साहब है, जो डॉक्टर जावेद साहब को जो मतलब एक जिस तरह से माना जा रहा है कि जो जीते हुए कैंडिडेट है सबसे पहले उनका हक होता है, उनको ही मिलना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखिए डॉक्टर जावेद साहब का जो हक है वो ही है, उससे ज्यादा हम लोगों का हक है। हम लोग क्योंकि जनता है, जनता का क्या समस्या है, कोई भी नेता हम लोग क्या दे सकता है कि हमारे घर राशन या आपके घर या किसी और के घर राशन पानी नहीं ना पहुंचा सकता। बिल्कुल। हम अपना किस्मत से अपना मेहनत मजदूरी करके खाएंगे। असल में जो है, पहले भी बोले कि आज के डेट में जो मास्टर साहब चर्चित है, क्योंकि उन माओ की दर्द को एहसास किया है। जैसा कि अब तो ठीक है, हम लोगों का कोई प्रदेश में शायद नहीं भी है, लेकिन जिनका प्रदेश में रहते हैं, अब जरा उनका दिल से पूछिए, उन माओ से पूछिए, जब प्रदेश में जाकर किसी तरह का कोई घटना हो जाता है या डेथ कर जाते हैं, वो बॉडी उस माँ के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए मास्टर मुजाहिद साहब इसके लिए मशहूर है। तो जो भी हमारे जो मजदूर लोग जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, खास करके सीमांचल से और हमारे लोकसभा क्षेत्र से जो भी इंतकाल कर जाता है, उनको लाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही सहयोग मास्टर साहब का रहता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है।
लेकिन आप यहाँ पर जिस तरह से एक तरफ मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में आपने बात की, एक तरफ डॉक्टर जावेद साहब है, एक तरफ अभी जो रिसेंटली जो वीडियो रिलीज किया जनाब तौसीफ आलम साहब, उन्होंने भी वीडियो रिलीज की। वो तो उस वक्त पता लगेगा कि आला कमान किसको टिकट देने का काम करता है। लेकिन रही बात, सुनिए, सबसे पहली बात यह है कि इन तीनों के अंदर इस तरह तो कहीं नहीं होगा कि पक्ष विपक्ष होने लगेगा, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के अंदर पक्ष विपक्ष होने लगेगा, ऐसा तो नहीं? बिल्कुल अभी भी चल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग जनता का, अगर कोई पार्टी पदाधिकारी सुन रहा है जनता का सुन के, तो आज आरजेडी से जितने भी पार्टी पदाधिकारी है वो लोग चाह भी रहे हैं। और कितने लोग आप खुद देखिए, देखे हैं कि कितना लोग मार्शल का पक्ष ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग अभी इंडिया का पार्ट हैं एक तौर से, तो हम लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो इंडिया से जीत के यहाँ की समस्या की बात करे। ऐसे में क्या है कि एक तरफ अगर डॉक्टर जावेद साहब को टिकट दे रहा है, तो उसमें क्या है कि इससे डॉक्टर जावेद साहब चूंकि इनका अभी फाइनल है कि वो उनका अगर टिकट मिल भी जाता है तो उसका हार पक्की है, फाइनल है। अच्छा, अगर कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अगर डॉक्टर जावेद को टिकट दिया जाता है तो अख्तर उल ईमान का रास्ता साफ हो जाएगा। हाँ, ये भी है, सही में ये भी। हम अमोड़ में उधर कई रिश्तेदार हैं मेरा, कई हम लोगों से बात किया, बोला कि नहीं अख्तर साहब, चूंकि आदमी क्या होगा कि आदमी फिर जिस तरह से लोग विधानसभा चुनाव में हुआ कि भाई बाहर में जा कौन क्या होता है नहीं होता, हम लोग को देना है अख्तर साहब को, हम लोग इजाजत को देना है, ठीक है ना, पार्टी हुआ कुछ नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आदमी मूवमेंट बना ले के बाहर में जाए सब कुछ, हमको इसी को देना है। चूंकि अब देखिए कोई भी आदमी का जो आम जनों के अंदर उतना पकड़ नहीं है कि भाई फला को वोट दो तो फला को ही देगा, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हर लोग एक्टिव हैं, हर घर में नेता है। लेकिन अब रही बात ये कि अख्तर उल ईमान को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ पे एआईएमआईएम का पकड़, इससे पहले भी उन्होंने 4 नहीं 5 विधायकों को सीमांचल से जीतकर यहाँ से एक ही बार पर यहाँ पे आकर जीतकर ले जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और इस बार जिस तरह से अख्तर उल ईमान को लेकर चर्चा हो रही है कि अख्तर उल ईमान का रास्ता साफ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर जावेद साहब सेटिंग सांसद है ना, तो सेटिंग सांसद है, वो अगर टिकट उनको मिल भी जाता है ना तो कुछ हद तक वोट लाना तय है। तो इससे क्या होगा कि जो बीजेपी है, बीजेपी को आप पिछले साल का डाटा देखिएगा, उसमें 3 लाख प्लस महमूद अशरफ साहब लाए थे। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर दोनों डॉक्टर जावेद साहब और ये क्या बोल अख्तर साहब भिड़ जाएंगे, तो इसमें जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि इसमें अख्तर साहब का तो कम, बीजेपी का यहाँ से बड़ा चांसेस रहता है। अख्तर और रही अख्तर साहब से मेरा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, अख्तर साहब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अपनी जगह सब जो जर्रा जहां वही आपका, वो ठीक है। लेकिन ये जो चुनाव है ना, किसी का एमपी और विधायक या एमएलए बनने की नहीं है, ये दिल्ली के गद्दी को देखते हुए लोग अभी वोट करते हैं। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जो यहाँ पे चुनावी जंग होने वाला है, इस जंग के अंदर इंडिया भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है उसको पछाड़ पाएगी? आपको लगता है ऐसा? लोगों के अंदर एक उम्मीद सा जगह है, देख रहे हैं जहाँ तक, चूंकि कई हम चूंकि आज के डेट में क्या है कि जो बड़े मीडिया है एक तो से वो गोदी मीडिया हो गए हैं। अभी असल में जो है ना, क्षेत्र की हालात समस्या पर बात करना नहीं चाहता। अब हम क्षेत्र की समस्या को उनको गिना रहे हैं और वो मैं घुसा कर बोल रहा है फला जगह का मुसलमान को मार दिया, फला जगह हिंदू को मार, हिंदू मुस्लिम ज्यादा, चूंकि भड़का देते हैं। तो सवाल है कि हम लोग का ये लड़ा है, हम लोगों का समस्या क्या है? हम लोगों को ना तो किसी हिंदू को मानना, ना मुसलमान को मानना, हम लोगों के निजी जिंदगी में क्या जरूरत पड़ने वाली है? राशन, किरासन, पेट्रोल, जो हम लोग तो फ्लाइट का टिकट नहीं चाहिए कि नहीं फ्लाइट में उड़ना है, नॉर्मल फैमिली के लोग। तो ये लोग अब समझने लगे हैं कि नहीं अब क्या करने से बेहतर रहेगा। तो इस बार जो है बहुत बड़ा चांसेस है इंडिया का, और इंडिया तो बाद में, लेकिन पहले हम किशनगंज का उन जनप्रतिनिधि उम्मीदवार को देखेंगे जो हमारे समस्या की बात करेंगे। अरे भाई पिछले 75 साल से यही हुआ है तबरेज भाई, हमारे सीमांचल के साथ नाइंसाफी हुई है। हमारे सीमांचल को अगर मिली है तो गरीबी मिली है, हमारे सीमांचल को अगर मिला है तो सिर्फ नदी कटाव मिला है, अगर हमारे सीमांचल को मिला है तो हम लोग गली कोचों में, गुजरात के गली और कभी हैदराबाद के गली, कभी क्या कहते हैं दिल्ली और मुंबई के गलियों पे हम लोग को भटकना पड़ा है। और कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि है यहाँ से जीत कर चले जाते हैं, हमारे समस्या को लेकर कोई नहीं आते गए, हमारे समस्या को लेकर कोई चर्चा नहीं करते गए। पिछले 75 साल से यही हुआ है। इस बार जिस तरह से चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया में कि जो भी जनप्रतिनिधि हमारे लिए आवाज उठाएगा उसी को इस बार वोट किया जाएगा, विकास के नाम पे वोट किया जाएगा, न कि पार्टी के नाम पे वोट किया जाएगा। बिल्कुल, हम भी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे मेरा आग्रह अपील है कि इस बार जो है मेरे ख्याल से किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता पार्टी ना देखे। बिल्कुल, मैं देखिए तबरेज भाई मेरा सुनिए, ऐसे कैंडिडेट को देखें जो मेरी माँ के दर्द को एहसास कर सके। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि भाई चुनाव जीते यहाँ और दिल्ली में जाके शिफ्ट हो गए, लग तो ये रहा है कि वो सांसद नहीं है, प्रधानमंत्री बन गए हैं, वहां से विदेश का यात्रा कर रहे हो। ये मूवमेंट अभी किशनगंज में चल रहा है। अफसोस की बात यह है, सांसद का अफसोस की बात यह है तबरेज भाई कि एक सांसद, मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूं, जो रियलिटी है उस चीज को मैं बता रहा हूं, एक सांसद होकर के हमारे पंचायत का एक बार भी भ्रमण नहीं किया। आपके पंचायत का भ्रमण किया जो दौला पंचायत है? सांसद जी का जो प्रतिनिधि है ना, उनसे मेरी कटाव की समस्या पर कई बार बात हुआ। इस बारे में हम कई बार, एक रिपोर्टर है मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब, वो अपने पेपर के माध्यम से क्षेत्र की दौला पंचायत पिछला चकला का समस्या को बहुत ज्यादा वो
अपने पेपर में जगह दिए। क्योंकि मामला यह है कि आज के डेट में सांसद की अगर हम बात करें तो उससे नाकारा और कौन हो सकता है कि किशनगंज सटे। आप सांसद को नाकारा कर रहे हैं तबरेज भाई? किशनगंज से 5 किलोमीटर, मिसाल दे रहे, बता रहे क्यों नाकारा है और क्यों निकम्मा है। हाँ, नाकारा का रीजन सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पूरा क्षेत्र की जनता कह रहा है कि वो नाकारा है। और कौन? उसका डॉक्टर जावेद साहब, डॉक्टर जावेद साहब नाकारा है, इस बात को आप कह रहे हैं? बिल्कुल। और किस लिए कह रहे हैं वो प्रूफ कीजिए ना आप। नाकारा नहीं, आप जो डॉक्टर जावेद साहब जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे सांसद महोदय हैं, उसको जो आप कह रहे हैं नाकारा, तो किस वजह से डॉक्टर जावेद साहब को आप नाकारा, वो रीजन बताइए आप। नाकारा का वो जाके अगर ठाकुरगंज में, बहादुरगंज में, अमोर बैसी में जाके अगर लंबा लंबा बोल दे तो उसको हम मान जाएंगे। हम किशनगंज से उस जगह से आते हैं जहां 5 किलो, उनका कार्यालय से 5 किलो दूरी पर मेरा घर है, और वहां का आप कटाव देखिए, आप जिस पंचायत में आता है उसका कटाव देखिए। क्या यहाँ महानंदा नदी का बाढ़ नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? नाकारा का तो प्रूफ है, एविडेंस दिख रहा है, बिल्कुल एकदम वो है। लेकिन वो उनके कार्यकर्ताओं के दोबारा आप उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो लोग ये कहते हैं डॉक्टर जावेद साहब काम किए हैं लेकिन गुप्त है। आप देखिए, जो लोग उनका तारीफ करते हैं ना, बोलते हैं काम किया है, असल में वो लोग स्वार्थ हो गए हैं। अपने स्वार्थ के लिए उनको अच्छा ठहरा रहा है, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि इनका जो है, मेरा घर का जो पतीला चलता है ना इनके घर से, अब जब यही नहीं रहेंगे तो मेरा पतीला कहां से चलेगा? मामला ये है। क्षेत्र की समस्या क्या है, उनसे कोई मतलब नहीं है। भाई सांसद मेरे हक में, आज के डेट में हम लोग इतना दिनों से किसी भी नेता से जुड़े हैं, लेकिन व्यक्तिगत फायदा की बात नहीं कर रहे हैं। और आज हम बता रहे हैं, अगर मास्टर साहब का हम पक्ष ले रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसलिए हम चाहते हैं कि वो इंडिया का उम्मीदवार बने, क्योंकि वो मेरा ना सही लेकिन क्षेत्र के उन माओं का दर्द को एहसास किया है जिनके बेटाएं दुबई, कुवैत और विदेश में जो रह रहे हो, किसी तरह का जो मामला हो जाता है उनको लाने में सहयोग जो कर रहे हैं। तो मेरा ना सही लेकिन उन गरीबों का, उन परदेसी माँ बहनों का तो भला हो रहा है। इसलिए आज चर्चित भी इसलिए मास्टर साहब इसलिए है। लेकिन जावेद साहब खुद के दम पर कभी चुनाव नहीं जीता है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? खुद के दम पर वो चुनाव नहीं जीता है। आज के डेट में अगर कहा जाए, और सब कैंडिडेट शायद के अपने दम पर चुनाव जीता भी हो, डॉक्टर जावेद साहब हमेशा से पार्टी के नाम पर चुनाव जीता है। इसमें निश्चित रूप से, बिल्कुल आप इसका निश्चित रूप से इसमें अख्तर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, खाड़ी पुल को लेकर के। और उससे भी ज्यादा, हम महानंदा ब्रिज को लेकर के, उससे ज्यादा वहां के जो लोग हैं जो उसको आंदोलन का मोड़ दिए, एक एक व्यक्ति का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। क्योंकि आज से नहीं, लगभग आज उसको 15 से 20 साल, 30 साल लगभग, इतना दिनों से प्रयास करने के बाद नतीजा ये निकल के आया। क्योंकि वर्तमान में अभी विधायक अमोर के विधानसभा अख्तरुल ईमान साहब हैं, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा। लेकिन एक एक व्यक्ति का उसमें सहयोग है सिर्फ। और अख्तर साहब भी नहीं बोल सकते हैं कि ये केवल इस तरह से ये ब्रिज जिस तरह से 207 करोड़ 75 लाख के बजट में हमारे महानंदा में बनने जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए तो हम बिहार सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और अख्तर साहब का भी जो बहुत अच्छा इसमें ये किए, सहयोग किए, और वहाँ के जनता का भी, और तमाम तर इसमें मास्टर साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है।